परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरर्गनिचाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। नाह्यसन्न्याससङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है साधकगण। भगवान यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला कभी सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला कभी योगी नहीं होता। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसे कहते हैं उसको तू योगी जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योगी की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योग रूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो सर्व संकल्प का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। बहुत ब्यूटीफुल श्लोका है, बहुत मीनिंगफुल श्लोका है। आप अगर इस श्लोका को समझ जाओगे तो तकरीबन आप जो लगभग 5 हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसका ये मिला जुला एक जैसे मोरालिटी जीस्ट है। भगवान हमें पता है सन्यासी कौन है, जो अग्नि का निर्वाह नहीं करता, इसलिए सन्यासी को रसोई करना मना है, इसलिए वो अग्नि का त्याग करते हैं, इसलिए उनके जो सब संस्कार होते हैं उनको जल समाधि दिया जाता है, हम जानते हैं। फिर बोलते हैं कौन है योगी। यहाँ पे जो योगी के बारे में बताए गए हैं और कौन सा कर्म का क्या फल रहता है, मैं आपको थोड़ा इस जो हम शुरू कर रहे हैं आत्मसंयम योग, थोड़ा सा कर्म का मैं आपको रिवाइज कर लेती हूँ। हमें पता है 3 गुणी मनुष्य यानी तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी है। तमोगुणी मनुष्य हमेशा आलस, प्रमाद और निद्रा में रहता है, इसलिए उसको रजोगुणी होने के लिए थोड़ा बहुत क्रिया करना पड़ता है, और इसको हम कर्म कहते हैं। उस कर्म में कर्तृत्व अभिमान जुड़ा हुआ रहता है। इसी कारण जब वो सत्वगुणी की ओर चलता है तो पहले वो निष्काम कर्म करेगा, तभी जाके वो कर्तृत्व अभिमान से छुटकारा पा सकता है। निष्काम कर्म और प्रभु को समर्पण करने से क्या होता है, वो कर्म का अभिमान टूट जाता है और वो ही कर्म कर्तव्य कर्म कहलाता है, जो सन्यासी लोग करते हैं और जो मुनि करते हैं। यहाँ पे बोले हैं आरूढ़ रुक्ष मुनि ही, यानी जब हमको प्यास लगता है तब हम अपने तृप्ति के लिए हम एक ग्लास पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद तुरंत हमें तृप्ति का जो लाभ होता है, उसी तरह जो मुनि है, जो साधक है, वो क्या क्या धारण करे तब जाके वो मुनि कहलाएगा। आदि शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कि मुनि कौन है, जो हर वक्त मननशील मुनि ही, जो मनन चिंतन में रहता है वो मुनि है। और वो कैसा कर्म करता है, मुनि का हमेशा कर्तव्य क्या रहता है कि वो क्लेश से दूर रहे, ऐसा कर्तव्य कर्म करके जीवन निर्वाह करे, और मनुष्य का जो क्लेश रहता है वो दूरीकरण करने के लिए वो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रकीर्णन की ओर अपना यात्रा शुरू करता है, और अपना यात्रा परमात्मा की ओर कारण बन के वो समाधि पुरुष व जीवन मुक्त पुरुष बन सकता है। ऐसे मुनि तब जाके जो परमात्मा की ओर यात्रा कर लेता है, उसका बुद्धि कैसा होना चाहिए,
आप समझिए कि जो मुनि का जैसा मन है हमारा भी मन है, लेकिन मुनि का मन जो विचार, जो विकार, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब था, उसका 6 विकार उसके पास भी है, लेकिन हमारे पास वो लुप्त नहीं हुआ है। लेकिन मुनि ने वो सारे अवगुण को लुप्त किया है और परमात्मा की ओर चिंतन मनन के द्वारा जो उसका विकार था वो कम से कम धारण कर रहा है, और एक दिन आएगा वो भी स्वतः नष्ट हो जाता है। ऐसा मुनि का होता है। और जो हम योग करते हैं, सांख्य योग में हमें बताया है, योग मीन्स इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। और क्या होता है इक्वानिमिटी, बोलते हैं ना, परमात्मा के साथ जब हम युक्त होते हैं तभी हमको वो योग कहलाता है। और आपका जो एक्शन है वो भी तय करता है कि आपका क्या योग है। फिर आप लास्ट में ये समझिए कि भगवान बोलना चाहते हैं कि जैसे आपका मनन चिंतन ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ एक्सट्रीम पॉइंट में ना जाए, आप बीच का रास्ता आप तय कीजिए। यानी अगर मनुष्य को जो क्लेश आता है, क्या क्या क्लेश आता है, अविद्या, और उसको आता है राग, उसको आता है द्वेष, ये सब जो है क्लेश, उसको दूर करने के लिए भगवान बोलते हैं कि तुम बैलेंस रहो, तो कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम में मत लो। जैसे हम मेला में जाते हैं, एक लड़की रोप में चलती है, वो क्या करती है, वो अपने को बैलेंस करती है, ना इधर उसको झुकना है ना उधर झुकना है, उसको साइड यानी उसको बैलेंस में चलना है। वैसे ही हम क्या करें कि हम ना राग में फंसे, ना द्वेष में फंसे, ना हम उस द्वंद्वात्मिक में फंसे, हम एकदम मिडिल यानी बैलेंस होके अपना जीवन निर्वाह करें। तभी जाके हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो जीवन का जो है वो मुनि की तरह कहलाएगा, और यही तुम्हारा कल्याण में हेतु भी कहा जाएगा। कितना अच्छा श्लोका है, और अगर आप और भी रिसर्च करें तो ये बहुत अच्छा श्लोका है। ये तो 5-10 मिनट में ये ख़त्म होने का श्लोका नहीं